जय हिंद। आज की वीडियो में हम उत्तराखंड लैब असिस्टेंट के लिए काफी सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, जिससे कि आप उत्तराखंड लैब असिस्टेंट में ज्यादा से ज्यादा नंबर ला पाए। जैसे कि आपको पता है कि उत्तराखंड लैब असिस्टेंट के एग्जाम के लिए कम से कम समय बचा है, तो हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जिससे कि आप उत्तराखंड लैब असिस्टेंट एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा नंबर ला पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन है, भोजपत्र वृक्ष मिलता है तो भोजपत्र वृक्ष किन इलाकों में मिलता है? तो भोजपत्र वृक्ष हिमालय में मिलता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, कॉर्बेट तथा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीव प्रबंधन हेतु किस पैमाने पर हवाई छाया चित्र यानी कि फोटो लेना ठीक है? अति दीर्घ पैमाने पर, यानी कि आप नजदीक से वहां पर फोटो नहीं ले सकते। अगर आप ड्रोन आदि का इस्तेमाल करते हैं, वैसे तो ड्रोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, पर आप नजदीक से वहां पर फोटो नहीं ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में कौन सा टाइगर रिजर्व है? तो टाइगर रिजर्व है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। यह टाइगर के लिए फेमस है और भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान भी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ है? तो FRI कहाँ है? तो FRI देहरादून में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में कौन सा बुग्याल उत्तरकाशी जिले में स्थित है? तो उत्तरकाशी जिले में दायरा बुग्याल स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6, हस्तशिल्प सामग्री मोस्टा बनाया जाता है तो मोस्टा बनाया जाता है रिंगाल से। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है? तो जैसे कि मैंने बताया भी, भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, जो कि टाइगर के लिए फेमस है। क्वेश्चन नंबर 8, चिपको आंदोलन उत्तराखंड के किस जिले से शुरू हुआ था? तो चिपको आंदोलन चमोली के रैणी गांव से शुरू हुआ था। इस आंदोलन को शुरू करने का श्रेय जो है, जिन्होंने इस आंदोलन को शुरू किया, उनका नाम था गौरा देवी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, आस्केट वन्य जीव विहार कहाँ स्थित है? तो यह है पिथौरागढ़ में। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, चमोली जनपद में स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध बुग्याल कौन सा है? तो यहाँ पर ओली प्रसिद्ध है। ओली कहाँ पे है? जोशीमठ। जोशीमठ यानी कि चमोली जिले में स्थित है, यहाँ पे स्कीइंग होती है। ठीक है। कुछ तिलहड़ी कांड का संबंध किससे है? तो तिलहड़ी कांड का संबंध जो है वन अधिकारों से है। वन अधिकारों को पाने के लिए यह आंदोलन हुआ था, यह कांड हुआ था तिलहड़ी कांड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में पाटली दून पड़ता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर समर्पित है? तो श्री राजगोपालाचार्य जी के नाम पर समर्पित है। बेदनी बुग्याल कहाँ है? तो बेदनी बुग्याल जो है यह चमोली में स्थित है, बेदनी बुग्याल। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क की स्थापना कब हुई थी? तो 1936 में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गलत युग्म का चयन कीजिए। तो गलत युग्म का हम अगर चयन करेंगे तो नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क यह चमोली में है, यह उत्तरकाशी में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह गलत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो यह कालाढूंगी में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आस्कोट वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है? तो आस्कोट वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी पिथौरागढ़ में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पिरूल किस पेड़ से प्राप्त होता है? तो पिरूल चीड़ से प्राप्त होता है। इसे भैंस के लिए जो बिछाने के लिए भी प्रयोग में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किन जनपदों में राजाजी नेशनल पार्क स्थित है? तो यह तीनों जनपदों में स्थित है, देहरादून में भी है, पौड़ी में भी है और हरिद्वार में है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे है, हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा किसने दिया था? तो यह नारा दिया था सुंदरलाल बहुगुणा जी ने। वनों की नीलामी के विरोध में राज्य स्तरीय आंदोलन चला, तो राज्य स्तरीय आंदोलन कब चला? तो इसका आंसर हो जाएगा 1977 से 1978 में। पानी रखो आंदोलन के सूत्रधार हैं? तो सच्चिदानंद भारती इसके सूत्रधार हैं। राज्य के किस राष्ट्रीय उद्यान को 2016 में प्रोजेक्ट टाइगर योजना में शामिल किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, तो राजाजी नेशनल जो पार्क है, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से निम्न वन्य जीव विहार समूह में कौन सा समूह पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, केदारनाथ पहले आता है,
और फिर नंदा देवी। अगर हम इसके क्रम को देखें, पश्चिम से पूर्व की ओर का क्रम हमें देखना है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, तो इसको अभी मैंने बताया था आपको, कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, किस जिले का वन क्षेत्र सबसे कम है? तो वन क्षेत्र जिसका सबसे कम है, हरिद्वार इसका सही आंसर हो जाएगा। हरिद्वार का जो वन क्षेत्र है सबसे कम है। राज्य के वनों में सर्वाधिक वृक्ष किस प्रजाति के हैं? तो वृक्ष जो है चीड़ के सबसे अधिक वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। कस्तूरी मृगों हेतु केदारनाथ वन्य जीव विहार की स्थापना कब की गई थी? 1972 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर सन 1983 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, राज्य में पर्वतीय शीतोष्ण वनों का विस्तार पाया जाता है, तो राज्य में जो पर्वतीय शीतोष्ण वनों का विस्तार है कितना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1800 से 2700 मीटर तक। ऊंचे बुग्याल क्षेत्रों में रहने वाले चारागाहों को कहते हैं बकरवाल, पालसी या पातच। तो उपयुक्त सभी इन तीनों को उनके लिए कहा शब्द प्रयोग किया जाता है। निम्न में से कौन हिम तेंदुए के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है? जो हिम तेंदुआ है उसका संरक्षण इनमें से किस उद्यान में किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोविंद वन्यजीव विहार, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, हेली नेशनल पार्क की स्थापना की गई थी। जो हेली नेशनल पार्क है इसकी स्थापना कब की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा 1936। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो यह पौड़ी गढ़वाल में सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है। स्कंद पुराण में नंदन कानन किस बुग्याल को कहा गया है? नंदन कानन जो है फूलों की घाटी के लिए कहा गया है। उत्तराखंड में मैती आंदोलन के जनक कौन है? तो कल्याण सिंह रावत उत्तराखंड में मैती आंदोलन के जनक। निम्न में से कौन राज्य में पशु चारा उपलब्ध कराने वाला वृक्ष है? तो पशु चारा जिससे प्राप्त होता है, बांज से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फूलों की घाटी स्थित है, तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है और चमोली में स्थित है। उत्तराखंड में कांचला खर्क है, तो कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड में जड़ी बूटियों की प्राप्त होने वाली किस्में हैं, लगभग कितनी किस्में हैं जो उत्तराखंड में जड़ी बूटी की है, जिनसे हमें जड़ी बूटी प्राप्त होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 500। 500 से ज्यादा जो किस्में हैं, लगभग 500 किस्में जड़ी बूटी की है जो उत्तराखंड में प्राप्त की जाती है। लीसा प्राप्त होता है, तो चीड़ के वृक्ष से लीसा प्राप्त होता है। चिपको आंदोलन में 1974 आपको याद रखना 1974 में हुआ था। कहां से होता? रैणी गांव की महिलाओं का नेतृत्व करने वाली महिला कौन थी? तो जैसे कि मैंने अभी बताया था, गौरा देवी, इसका सही आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड में कौन वृक्ष मानव नाम से प्रसिद्ध है? तो विश्वेश्वर दत्त सकलानी, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रैणी गांव चमोली की श्रीमती गौरा देवी का संबंध है, तो चिपको आंदोलन से संबंध है इनका। निम्न में से कौन सा वर्ल्ड हेरिटेज साइट विश्व धरोहर के स्थान है, मतलब इसको विश्व धरोहर में शामिल किया गया है? तो नंदा देवी बायो स्पीयर रिजर्व, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है जो, तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हैं उनमें से सर्वाधिक जो जैव विविधता है फूलों की घाटी में पाई जाती है। 17वें वन रिपोर्ट के अनुसार कुल कितने प्रतिशत भाग पर वन है? 45 से 44%, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो FRI देहरादून में स्थित है। किस वृक्ष को उत्तराखंड का वरदान कहा जाता है? तो बांज के वृक्ष को कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन विश्व धरोहर स्थल है? तो विश्व धरोहर स्थल इनमें से जो है नंदा देवी रिजर्व है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक फूलों की घाटी का नाम नहीं है? इनमें एक फूलों की घाटी का नाम नहीं है। नंदन कानन है, भ्यूंडर पार्क है, पुष्पावली है, पुष्प सरोवर इसका नाम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन एक फूलों की घाटी का नाम नहीं है? तो इसमें भी देखना है, बैकुंठ है, अलका है, फ्रैंक स्मिथ घाटी भी है, क्योंकि फ्रैंक स्मिथ जो थे इन्होंने ही इस घाटी की खोज की थी। तो शांत घाटी इसका नाम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
चिपको आंदोलन सर्वप्रथम किस जिले में इसकी शुरुआत हुई थी? तो चमोली में हुई थी। और किसने की थी? गौरा देवी ने इसकी शुरुआत की थी और रैणी गांव से इसकी शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, सुमेलिखित कर सही उत्तर चुनिए। तो सूची सुमेलिखित कर सही उत्तर चुनिए। तो आस्केट वन्य जीव विहार है पिथौरागढ़ में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सी यहाँ पे एक लिखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सूची सुमेलिखित कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें सही उत्तर चुनना है हमें। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क यह चमोली में है, तो सी का ए होना चाहिए। सी का ए यहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन एक जैव आरक्षित क्षेत्र है? तो जैव आरक्षित क्षेत्र है नंदा देवी। महाभारत में वर्णित नंदन का नंद को वर्तमान में कहा जाता है? तो फूलों की घाटी से कहा जाता है। अभी हमने फूलों की घाटी का नाम पढ़ा था। कितनी प्रकार के नाम से फूलों की घाटी जानी जाती है? राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्यजीव विहार है? तो वन्यजीव विहार है तो केदारनाथ वन्यजीव विहार इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका संबंध वन संबंधी चिपको आंदोलन से है? तो गौरा देवी इसका सही आंसर हो जाएगा। विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड के किस राज्य में स्थित है? तो नैनीताल एवं पौड़ी गढ़वाल इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड के किस जनपद समूह में स्थित है? तो नैनीताल एवं पौड़ी गढ़वाल इसका सही आंसर हो जाएगा। विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है? तो चमोली में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो यह है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिए। और ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में।